जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, माइनस करते हैं नंबर्स को, तो उसके लिहाज से हम किस तरह से आंसर को लिखते होते हैं अगर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो डेसिमल में हो। द नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेस इन the answer should be equal to the smallest number of decimal place। वो कहता है बच्चों, the number of decimal place in the answer, जो नंबर्स आते हैं डेसिमल के अंदर और जो आंसर हमें चाहिए वो भी क्या हो, जो हमारे पास वैल्यूज हो, उस वैल्यूज के अंदर जो कम से कम डेसिमल पॉइंट हो। वैसे डेसिमल इशारे के बाद कितने हिस्से हो, एक हो या दो हो, मतलब उन रकमों में से जिस रकम में डेसिमल के बाद जो हिस्सों की तादाद है वो कम हो, तो वो होता है स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, एनी क्वांटिटी दैट बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कोई भी क्वांटिटी जो हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक मिसाल है 72.1, एक नंबर ये है, एक नंबर है 3.42। अब आप देखें कि इन दोनों में जो डेसिमल के बाद नंबर्स की तादाद 72 पॉइंट इशारे के अंदर एक है, लेकिन यहाँ पर 3 पॉइंट के बाद कितनी है, 2 है। तो जो आंसर आएगा वो भी क्या हो, डेसिमल के बाद इशारे के बाद एक इंसान होना चाहिए। ठीक है, ऐसे 75.52 ये आंसर आया है, इसको हमने राउंड ऑफ करना है और ये 75.5 इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। अब लिमिटेशन क्या है, क्या मतलब इसकी बाउंड्रीज हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे क्या हो, अनसर्टेनिटी हो। अनसर्टेनिटी हो मतलब जिसके अंदर हमें यकीन ना हो नंबर्स के बारे में, तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। deals with only the one source of uncertainties। सेकंड है total uncertainty may will be more than the significant figure of the measurement would suggest। अगर उसके अंदर तब्दीली जो है, फ्लक्चुएशन जो है वो ज्यादा है नंबर्स की, ठीक है, तो ये सजेस्ट करेगा कि आप उसको साइंटिफिक वर्जन में लिखो, 10 की पावर में लिखो। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये उस मेजरमेंट को सजेस्ट करता है। ये है इसकी लिमिटेशन सिग्निफिकेंट फिगर की।